हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। मैं कोमल सोनी, आपकी केमिस्ट्री टीचर्स। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय कोमल मैम में। आज हम देखेंगे फ्रेंडलिक समतापी वक्र यानी फ्रेंडलिक आइसोथर्म वक्र। समतापी वक्र, समतापी का मतलब है समान ताप पर या स्थिर ताप पर यदि हम दाब परिवर्तित करते हैं तो अधिशोषण की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है। हम इसके 3 पॉइंट देखेंगे। कम दाब पर अधिशोषण की मात्रा पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, मध्यम दाब पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है और अधिक दाब पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं इसका क्या हमें समीकरण याद रखना है या इसका सूत्र क्या याद रखना है। फ्रेंडलिक समतापी वक्र, फ्रेंडलिक ने 1909 में, एक वैज्ञानिक थे फ्रेंडलिक, जिन्होंने 1909 में बताया था कि अधिशोषण की मात्रा स्थिर ताप पर, सबसे पहले इसका जो इन्होंने कॉर्ड्स बताए थे उसको देख लेते हैं। स्थिर ताप पर अधिशोषण की मात्रा दाब के समानुपाती होती है। दाब के समानुपाती होती है। यहाँ पर अधिशोषण की मात्रा को हम दर्शाएंगे x/m से और ये समानुपाती होती है दाब के समानुपाती होती है। और दाब हमें 3 तरह के लेने हैं, कम दाब पर, मध्यम दाब पर और अधिक दाब पर। तो इसके लिए इसकी घात लिख देते हैं 1/n। यहाँ पर x/m जो है ये है अधिशोषण की मात्रा, जो कि समानुपाती है दाब की। ये बताया था फ्रेंडलिक ने। अब हम इस पर ये जो समीकरण है इसको हम लॉग के रूप में यदि लिखना चाहें तो लॉग के रूप में ये क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा x log e बेस में हम इसको लेते हैं log e बेस x/m इज इक्वल्स टू, अगर हम समानुपाती का निशान अगर हटाते हैं तो यहाँ पर आ जाता है k, तो यहाँ पर हो जाएगा log k, या फिर इसके आगे लिखते हैं या x/m इज इक्वल्स टू k p की पावर 1/n। ये एक समीकरण है। इस समीकरण पर यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण 1 का log लेने पर log e बेस x/m log e बेस k प्लस, क्योंकि ये इनटू में है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, अगर अपॉन में होता तो यहाँ पर माइनस होता, प्लस। अब देखिए ये जो पावर है अगर हम इनका लॉग लेते हैं तो ये पावर आगे आ जाती है और लॉग p हो जाएगा 1/n log e बेस p। अब हम ये जो समीकरण है इसको हम लगा देते हैं समीकरण नंबर 2। अब इस समीकरण पर यदि हम सरल रेखा समीकरण लगाते हैं तो सरल रेखा समीकरण है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। अब हम इसको कोरिलेट करके देखेंगे। यहाँ पर इसको मानेंगे हम y, इसको मानेंगे हम, क्योंकि केवल एक ही पद है तो एक ही पद वाला कौन सा है ये, तो इसको हम मानेंगे c और इनको हम मानेंगे, ये हो जाएगा m और ये हो जाएगा x। तो इसके लिए हम अलग से लिख लेते हैं y इज इक्वल्स टू यहाँ पर है log e बेस x/m और c बराबर है log e बेस k और m इज इक्वल्स टू है 1/n और x इज इक्वल्स टू है log e बेस p। अब हमें x और y के बीच में एक ग्राफ खींचना है जो कि होगा log e बेस x/m और p के मध्य, यानी कि अवशोषण की मात्रा और दाब के मध्य एक ग्राफ खींच कर देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ग्राफ खींचेंगे
इस तरह से ये एक्सिस होता है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। यहाँ पर एक्स एक्सिस पे है log e बेस p और वाई एक्सिस पे है log e बेस x बाय m। तो हमें एक कर्व प्राप्त होता है ये वाला, जिसका अंतःखंड है, अंतःखंड हमें पता है कौन सा होता है, इसका अंतःखंड होता है c जो है, जो कि है log e बेस k और इसका इंटरसेप्ट जो है ये इसका ढाल जो है ये तो है इसका अंतःखंड जिसे इंटरसेप्ट कहते हैं, अंतःखंड जिसे कहा जाता है इंटरसेप्ट, और ये है इसकी ढाल जो कि है 1/n के बराबर। तो ये कहलाता है, इस प्रकार का जो वक्र है यह कहलाता है फ्रेंडलिक समतापी वक्र। इसमें टेम्परेचर को स्थिर लिया गया है लेकिन प्रेशर जो है वो अलग अलग दिया गया है। इससे हमें पता चल रहा है कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाया जाता है वैसे वैसे अधिशोषण की मात्रा भी बढ़ती जाती है। अब हम इस वक्र के लिए 3 कंडीशंस देखते हैं, एक है कम दाब पर, एक है मध्यम दाब पर और एक है अधिक दाब पर। कम दाब पर इसका मतलब हमने अभी देखा, इसका जो समीकरण है वो है x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p टू द पावर 1/m। अब यहाँ पर कम दाब का मतलब है ये n इज इक्वल्स टू है नगण्य, यहाँ पर ये है नगण्य। अगर ये नगण्य हो जाएगा तो x/m जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा p टू द पावर 1 के, यानी कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाया जाता है वैसे वैसे ये यहाँ पर है प्रेशर और ये है x/m। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाया जाता है वैसे वैसे अधिशोषण की मात्रा बढ़ती जाती है। सेकंड पॉइंट आता है मध्यम दाब पर, जब n का मान जो है वो 1 से अधिक होता है, 1 से ज़्यादा होता है, यानी कि x/m समानुपाती है p टू द पावर 1/n। यहाँ पर n जो है वो ज़्यादा है 1 से, 1 से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब होगा हमें एक कर्व, थोड़ा सा कर्व प्राप्त होगा, इस तरह का कर्व प्राप्त होगा। ये है x/m और ये है p टू द पावर है 1/n इज ग्रेटर देन 1। तो ये हो जाएगा दूसरी कंडीशन मध्यम दाब पर। अब हम देखते हैं तीसरी कंडीशन, जब अधिक दाब लगा दिया जाता है। अधिक दाब का मतलब है x/m समानुपाती है p टू द पावर 1/n। यहाँ पर n जो है वो अनंत यदि मान लेते हैं, यानी अधिक दाब यदि मान लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ये है अनंत, n इज इक्वल्स टू अनंत। इसका मतलब ये जो है वो 0 आ जाएगा, यानी x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p टू द पावर 0 या फिर हम उसको बोलते हैं अनंत। तो ये वैल्यू जो है ये एक नियतांक है। अगर ये एक नियतांक है तो ये वैल्यू भी स्थिर हो जाएगी, ये वैल्यू भी हो जाएगी स्थिर या नियत वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर भी इसी तरह का कर्व प्राप्त होगा, इस तरह से। यहाँ पर है p अनंत और अधिक दाब पर, और यहाँ पर है x/m। इन कंडीशन से हमें पता चल रहा है कि एक निश्चित दाब तक अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है। यह निश्चित दाब कहलाता है साम्यावस्थिक दाब, इसे कहते हैं साम्यावस्थिक दाब। साम्यावस्थिक दाब तक अधिशोषण की मात्रा यानी एड्सॉर्प्शन जो है वो बढ़ता है, एड्सॉर्प्शन बढ़ता है। साम्यावस्थिक दाब तक एड्सॉर्प्शन बढ़ता है,
उसके बाद एड्जॉर्प्शन नियत हो जाता है, यानी अधिशोषण की मात्रा जो है वो फिक्स हो जाती है, नियत हो जाती है, उसके बाद बढ़ता नहीं है। इसे कहा जाता है साम्यावस्थिक दाब। एक निश्चित दाब जहां तक अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है उसे हम कहते हैं साम्यावस्थिक दाब। ये है हमारा फ्रेंडलिक समतापी वक्र। यह अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में और 2 नंबर का कम से कम ये क्वेश्चन आता है और यह इस टॉपिक का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ये ध्यान से पढ़ना है। आपको मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।